संजयवाच दृष्टा तो पांडवानीकं व्युदडं दुर्योधनस्तदा आचार्य मुपस्सिंह राजा वचनम ब्रवीते। संजय ने कहा, दृष्टा देखकर तू, लेकिन पांडव अनिकम पांडवों की सेना को, व्यूढ़म व्यूहरचना को, दुर्योधन राजा दुर्योधन ने तथा उस समय आचार्यम शिक्षक गुरु उपसंग पास जाकर राजा वचनम सब अब्रवीत कहा। संजय ने कहा, हे राजन, पांडव पुत्रों द्वारा सेना की विरचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने शब्द कहे। तात्पर्य, दुर्योधन जन्म से अंधा था, दुर्भाग्य व आध्यात्मिक दृष्टि से वंचित था। वह यह भी नहीं जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं, और उसे विश्वास था कि पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था। इसलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उनके प्रश्नों के महत्व को समझ गया, अतः वह निराश राज्य को प्रोत्साहित करना चाहता था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति अवगत कराने गया था। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतएव दुर्योधन राजनीतिक बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडव की रचना देखी तो उसका कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा न पाया। जय श्री